गर्मियों की सब्जियां लगाने की तैयारी शुरू हो रही है और क्योंकि मैं ये चीज शुरू कर चुकी हूं तो आपके साथ भी तो शेयर करना बनता है ना। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में गर्मियों में लगने वाली सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गर्मियों की सब्जियां लगाने के लिए पॉटिंग सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए। तो आपको चाहिए 50% गार्डन सॉइल, नॉर्मल मिट्टी, ज़्यादा कंकर भी नहीं निकालने इसमें से। 30% के करीब कॉम्पोस्ट, मैं घर में बनी हुई कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। और 80% हो गया ये दोनों। 10% जो है रेत लेनी है, जो कंस्ट्रक्शन वाली रेत है या रिवर सैंड या बालू कहते हैं जिसे, और 10% कोकोपीट। गर्मियों की सब्जियां लगाने के लिए आपको कोकोपीट डाल लेना चाहिए मिट्टी में, नहीं तो मिट्टी बहुत जल्दी सूखेगी। कई बार आप सुबह पानी देंगे और 2 घंटे में मिट्टी सूखी होगी। तो मिट्टी ऐसी चाहिए जिसमें कि पानी खड़ा ना रहे लेकिन बहुत जल्दी भी ना सूख जाए। गेट माय हार्वेस्ट पे पिछले हफ्ते मैंने वीडियो डाला था मेरे सक्कुलेंट गार्डन की सेटिंग के बारे में। हब गार्डन में एक नया सक्कुलेंट गार्डन भी आ गया है। जी हाँ, अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। उस वीडियो में जो सवाल पूछे थे उनके जवाब हैं मूली, आगरा और हल्दी। आप में से बहुत लोगों ने सही जवाब दिए। कुछ शाउट आउट्स देना चाहूंगी। जूही कुमारी बिहार से, अफशा पानीपत से, हारून झांसी से, मंजू चौधरी 5561, बहुत बहुत बधाई हो। अगले हफ्ते के लिए पहला सवाल ये है, मुझे छूकर जो आंख मले उसे मैं रुला देती हूँ और अगर मुझे कोई मुंह लगाए तो उसे मजा मैं चखा देती हूँ। कौन हूं मैं? उसका नाम नीचे लिखिए। सभी उत्तर जो हैं वो एक साथ में लिखिए। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर अपना नाम और शहर लिखिए। सबसे पहले उत्तर देने की कोशिश नहीं करनी है, ध्यान से वीडियो देखकर फिर उत्तर दीजिए। अब ये है फलियाँ। ये वाइट वाली जो है ये फ्रेंच बीन्स हैं और दूसरी वाली लंबी वाली जो फली होती है ना, काउपी बीन्स कहते हैं जिसे इंग्लिश में, ये वो हैं। ये भी गमलों में लग जाएंगी। इस तरह के 14 इंची गमले में 2-2 सीड्स जो हैं लगाए जा सकते हैं। पूरी ट्रे जो है सनफ्लावर्स की लगानी है क्योंकि मुझे सब्ज़ी के अंदर भी लगाने हैं साथ साथ में, और हर्ब गार्डन में भी लगाने हैं। इसके अंदर कोकोपीट है और परलाइट है। बेस्ट मीडियम है बीज शुरू करने का। बस इस तरह से थोड़ा सा अंदर कर रही हूँ। बेसिकली रूल ये है कि जितना बड़ा आपका बीज है ना, जितनी बीज की लंबाई है उससे डबल डेप्थ पे बीज जो है अंदर जाना चाहिए। सनफ्लावर को क्यों सब्जी में लगाना है? क्योंकि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, मतलब मधुमक्खियों को, तितलियों को। तो उससे क्या होता है, उससे सब्जी ज़्यादा आती है। गेट माई हार्वेस्ट फैमिली, अभी वीडियो को पॉज कर दो पहले और पेपर और पेन ले आओ क्योंकि मैं लिस्ट देने वाली हूँ उन सब्जियों के नामों की जो आप इस मौसम में अब उगाना शुरू कर सकते हो। तो चलो फिर नोट करो। करेला, लौकी, बैंगन, चौलाई, अदरक, भिंडी, तोरी, हल्दी, काशी फल, सेम की फली, अरबी, ब्रॉड बीन्स, पता नहीं इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, आपको पता है तो लिखना नीचे कमेंट्स में। इंडियन कुकम्बर यानी तर, लोबिया, चिचिंडा, शायद स्नेक गार्ड को चिचिंडा कहते हैं, टमाटर, खीरा, कद्दू, प्याज, हरी मिर्च। इसमें से अदरक और हल्दी जो है वो अप्रैल और मई में लगती है। हल्दी जून तक भी लगाई जा सकती है। उस पर वीडियो है, वो वीडियो देख लेना हल्दी कैसे लगानी है। ये सूरजमुखी के बीज हैं। अगर आपको सीड ट्रेज के लिंक चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे नीचे, और आपको मैंने अपनी शॉप का लिंक दे दिया, अमेज़ॉन की शॉप का। और बीज के जो लिंक हैं, इस वक्त गर्मियों में जो बीज मिलते हैं लगाने चाहिए उनकी लिस्ट अलग से बना दी है मैंने उस स्टोर के अंदर। आप उस पर क्लिक करेंगे, अंदर जाके आप वो लिस्ट खोल सकते हैं। बीज अंकुरन यानी सीड सोइंग के बारे में अलग वीडियो है चैनल पर, लिंक है ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। उसमें देखिए, उसमें सब डिटेल्स है, कौन से बीज को जो है भिगोना है, कौन से बीज को नहीं भिगोना, कितनी गहराई में डालना है, वो सब आपको वहां देखना है। ये जो है ये आइस फ्लावर्स यानी मिसम्ब्रा एंथेमम के बीज हैं। ये बालसम के बीज हैं। ये भी बहुत सुंदर सा फूल होता है। इसमें जब भी पानी देना है ना, आगे इस तरह का फुहारा जो हो वो वाटरिंग कैन के आगे होना चाहिए, नहीं तो आगे हाथ रख के देना है। जोर से जो है पानी नहीं गिरना चाहिए सीड्स के ऊपर। ये देखो इस तरह से। यहाँ ये कद्दू के बीज हैं।
जब इस तरह से एक ट्रू लीफ आ जाए ना, तो इसका मतलब अब आप इसके बाद कभी भी इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हो। मैं वेट करूँगी और 1 हफ्ते के लिए, और फिर इसे जो है लगाऊंगी ज़मीन में। ये देखो सीड का कवर जो है कैसे यहाँ पे ऐसे आ जाता है जब सीड जर्मिनेट कर जाता है। देखिए, बीज को अलग से सीड ट्रे में शुरू करने का रीज़न ये होता है कि हम जो है वो अंकुर को और बीज का पहले और फिर अंकुर का बहुत ध्यान रख सकते हैं अलग से। आप चाहें तो डायरेक्टली भी बीज लगा सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा जो है रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलते। बीज को पनपने के लिए कोकोपीट और परलाइट का जो केयर उस सीड ट्रे में मिलता है वो नॉर्मली नहीं मिलता। फिर भी कुछ चीज़ों के बीज आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। भिंडी 1 रात पहले भिगोएं, अगले दिन सुबह लगा दीजिए। फलियां, उनके बीज भी आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। पालक के बीज लगा सकते हैं। सर्दियां निकल गई हैं, मेथी धनिया भी डायरेक्टली लगा सकते हैं। धनिया तो इस वक्त भी लगा लीजिए, बहुत ज़रूरी बात है ये। क्यों? क्योंकि अभी आप लगा लेंगे, धनिया हो जाएगा और मई जून तक भी छाया में चलता रहेगा। अगर आपने अब धनिया नहीं लगाया तो फिर बहुत लंबे वक्त तक आपको फ्रेश धनिया नहीं मिलने वाला। भिंडी के बीज ये जो डार्क कलर में दिख रहे हैं, ग्रे कलर में, ये है लाल वाली भिंडी, और ये रेड जो बीज दिख रहे हैं ये हरी वाली भिंडी है। भिंडी को डायरेक्टली आप गमलों में या ज़मीन में सो कर सकते हैं। यहाँ ये 12 इंची गमले हैं, इसके आसपास लहसुन तो पहले ही बहुत अच्छा सा हो गया हुआ है। तो 2 जो बीज हैं वो मैं लगाऊंगी भिंडी के, 1 और ये रहा 2। अब एक और चीज़ है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बीज ही लगाने हैं। आप चाहें तो पौध भी लेकर आ सकते हैं। पौध कहाँ मिलेगी? कुछ चीज़ों की पौध लोकल नर्सरीज में मिल जाती है, सब्जी मंडी में मिल जाती है, और फेयर्स लगते हैं, जो मेले लगते हैं, प्लांट फेयर्स या ग्रीन फेयर्स। दिल्ली में भी अभी पीछे एक लगा हुआ था। इस तरह की जगहों पर भी मिल जाती है पौध। आपको अपने शहर में कहाँ पौध मिलती है ये आपको पता करना चाहिए। और जैसे कि अमृतसर में मैं हूँ, तो अमृतसर में पौध जो है, रामबाग एक एरिया है हॉल बाज़ार के पास, वहाँ सब तरह की पौध मिल जाती है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। आप वो भी लगा सकते हैं। और अगर आप घर पे पौध बना रहे हैं तो आप वो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। जैसे मेरी माँ यानी विहान की नानी जो है वो भी छत पर सब्जियां उगाती हैं। उनके टेरेस गार्डन को मैंने बहुत बार दिखाया अपनी वीडियोस में। तो जो पौध मैं बना लेती हूँ वो मुझसे ले लेती हैं, और बहुत से बीज भी इस बार मैंने उनके साथ शेयर किए। उस पर शॉर्ट वीडियो जो है वो अभी रिलीज किया था, इस वीडियो से जस्ट पहले। वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए, उसमें आपको दिखेगा कि नानी कौन कौन से बीज लेकर गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि खाद कौन सी देनी है और कब देनी है। देखिए, एक सिंपल सा रूल है, जो चीज़ ज़मीन में उग रही है उसे कम खाद चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी कम चाहिए, लेकिन जो चीज़ गमले में उग रही है उसे ज़्यादा खाद चाहिए। तो ज़मीन में अब जब अंकुर आ जाएंगे या गर्मियों के पौधे जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं, आपके घर को अपना घर बना लेते हैं, तब आप जो है छाछ दीजिए, खट्टी वाली नहीं। छोटे जो अंकुर हैं, छोटे पौधों को खट्टी वाली छाछ नहीं देनी। 10 ml 1 लीटर में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। वो ना ही सिर्फ फर्टिलाइजर है, लेकिन वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी है, कीड़े नहीं लगेंगे छोटे वाले अंकुरों को। जो उसके बाद 1 महीने के बाद जो है आप कंपोस्ट खाद दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए, घर में बनाई हुई कंपोस्ट दीजिए। मैं घर पे बनाती हूँ, वो जो वीडियो है आप वो देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। और गाय के गोबर की खाद भी दे सकते हैं, अच्छी तरह से जो है पकी हुई। फिर आपको ये भी देखना है कि गर्मियों के पौधों को कीड़ा ज़्यादा लगता है सब्जियों को कीड़ा, क्योंकि गर्मियों के मौसम में कीड़े आते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं सब्जी के आसपास अक्सर प्याज या लहसुन लगा कर रखती हूँ। छत पे भी आपने देखा होगा, हर गमले में मैंने लगाया है। इस तरह के और भी बहुत से तरीके हैं नेचुरल इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के। जैविक तरीके से आप कैसे हानिकारक कीट पतंगों को भगा सकते हैं, उस पर भी वीडियो है, वो देख लीजिए। उसमें से कुछ तरीके आप भी फॉलो कीजिए तो केमिकल स्प्रेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछली वीडियो में जिन्होंने सही जवाब दिए थे उनके नाम हैं रुबीना इम्तियाज़ तमिलनाडु से, इंदु चौहान, अंजुम बानो कलकत्ता से, दिव्यांश गौंड यूपी से। बहुत बहुत बधाई हो। और अगली वीडियो के लिए दूसरा सवाल ये है कि भारत की सबसे ज़्यादा गर्मी वाली सिटी कौन सी है, कौन से शहर में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। हिंट है, राजस्थान की सिटी है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, और उसे फूड बास्केट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। मैं ना इंस्टाग्राम पर अक्सर इनकी स्टोरीज डालती रहती हूँ। आप इंस्टाग्राम पे हैं तो गेट माई हार्वेस्ट को फॉलो कर लीजिए, तो रोज़ आपको ये चिड़ियाँ जो है देखने में मिलेंगी। देखिए, अगर आपके पास जगह है और ऑप्शन है
तो गर्मियों की सब्जियां लगाने के चक्कर में सर्दियों की सब्जियां निकालिएगा मत, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें आप गर्मी और सर्दी दोनों की चीज़ें लगा सकते हो। जब गर्मी का सीज़न एंड होता है तब भी ऐसे ही होता है, भिंडियाँ लगती रहती हैं, लेकिन साथ में आपको शुरू कर देना होता है लैटिस और ब्रोकली, पालक वगैरह। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, जैसे यहाँ पर लैटिस जो है इस वक्त भी लगी हुई है, लेकिन गर्मियों की सब्जियाँ भी शुरू कर दी हैं। यहाँ पर देखिए, ये हरी मिर्ची है, इधर वो बैंगन है। बैंगन अभी पूरी तरह से जो है अपनी नई जगह पे सेट नहीं हुए, नए पत्ते आ जाएंगे इनमें। यहाँ गाजर भी है, ब्रोकली भी है। हाँ, इस टाइम पे जो ब्रोकली आएगी वो थोड़ी छोटी होगी, या गोभी आएगी तो छोटी होगी, नीम के तेल का स्प्रे करना पड़ेगा, लेकिन मैंने उसे लगे रहने दिया है। यहाँ पर भी बैंगन है, यहाँ पे कुछ बीन्स लगाई हैं, और पीछे जो नेट है उसके साथ आपको दिख जाएगा, वो देखिए 1, 2 और 3 करेले के पौधे हैं। उधर खीरे भी लगाए हैं। यहाँ टमाटर ऑलरेडी हैं, आ भी रहे हैं अभी बहुत सारे। ये देखिए, यहाँ हरे वाले दिख रहे हैं, अंदर लाल हुए हुए दिख रहे हैं ना। ये देखो, ये वाले वेजिटेबल पैच में भी यहाँ जो है गोभी और ब्रोकली लगाई है। अभी हो सकता है छोटी छोटी रह जाएगी क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। ये जो वाइट वाले फ्लावर्स दिख रहे हैं ये मूली के हैं, इस पर मूंगरे लग रहे हैं। यहाँ प्याज है, कुछ और ब्रोकली है इधर। तो सर्दी और गर्मी का सामान जो है वो कोएग्जिस्ट करता है मौसम में कुछ टाइम तक। यहाँ भी प्याज है, लेकिन बीच बीच में गर्मी की जो पौध है, भिंडी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो है धीरे धीरे से अब लगानी शुरू कर देनी है। चलिए अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए एक सवाल पूछ लेती हूँ। राजन रोहन का भाई है, रोमा अतुल की बहन है, रोहन रोमा का पुत्र है। तो राजन और रोमा के बीच में क्या संबंध हुआ, इसका जवाब नीचे लिखिए। और अगर आपको गर्मियों में गार्डनिंग करना मुश्किल लगता है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या हेल्प नहीं है, तो कम से कम पुदीना और माइक्रोग्रीन्स अपनी किचन के शेल्फ के पास ज़रूर लगाइए। और वैसे आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, कसरत हो जाती है, मूड चेंज होता है। आपको पता है रिसर्च क्या कहता है, जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो औसतन 14 साल ज़्यादा जीते हैं उन लोगों की तुलना में जो गार्डनिंग नहीं करते। तो सोच लीजिए। चलिए वीडियो का एंड करते हैं, और जाते जाते यही कहूँगी, यूं ही नहीं होती हैं हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अपने 5 दोस्तों को वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी गर्मियों की सब्जियां उगाना शुरू कर दें। मैं आपको मिलूंगी अगले फ्राइडे।